को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। और आप सभी को पता है कि इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न आपके हैं। 100 प्रश्न में आपके जो अंतिम के 50 प्रश्न होंगे उन पर फोकस किया जाता है। आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शुद्ध, तत्सम तद्भव, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके हमेशा कंफ्यूज भी करते हैं और हम चाहते हैं कि एग्जाम के पहले ही आप पूरी तरीके से रट डालिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और उम्मीद है कि सभी को यहाँ पर तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वहाँ कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 1 का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, बी नंबर आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है। चलते देखते हैं कि जवाब जो आपका होगा वो आपका कौन सा होगा। पहले प्रश्न में सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए, इस बार जेलवाड़ में पेपर ऐसे ही आपके आए थे घुमाने फिराने वाले। मतलब क्या दिया गया था कि आपका कौन शब्द तो दिया है लेकिन इसमें से आपका प्रश्नवाचक नहीं दिया है। तो भाई जब प्रश्नवाचक आपका नहीं दिया गया है तो भाई हम प्रश्नवाचक को क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया है वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पर अनिश्चय, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है ना, तो इस कारण से इसका जवाब हम किसको सही करेंगे, सी वाले को। अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको पता ही नहीं है ना, इस कारण से। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा होता तो हम लोग इसे कह सकते थे ऑप्शन आपके बी वाले को, क्योंकि आपके जेल वार्डन में इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि गिलास किसने तोड़ा। अब किसने वाले में अगर प्रश्नवाचक नहीं लगा है तो भाई उसमें अनिश्चयवाचक था। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर 2 का जवाब दीजिएगा। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका बनेगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रिया विशेषण, जिसका ऑप्शन आपका सी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लगभग सभी के जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। तो यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि गया है तो मतलब क्रिया होगी, क्रिया है ना। तो यहाँ पर देखो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर किसी किसी का यहाँ पर ए आ रहा है और किसी का यहाँ पर आपका सी आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सी भी आ रहा है और किसी किसी का यहाँ पर आपको आ रहा है कौन सा, ए आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मोहन बाजार की ओर गया है, तो भाई यहाँ पर एक क्रिया शब्द तो आपको होगा ना। बाजार गया है, गया तो क्रिया शब्द तो आपका होगा ही ना, क्रिया शब्द तो होगी ना। जब क्रिया शब्द आपकी होगी तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। समुच्चय हम कैसे लगा सकते हैं, समुच्चय कैसे लगा सकते हैं, इसमें 2 चीज़ों को जोड़ने की बात ही नहीं कर रहा है, इस कारण से कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्द का जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, 4 नंबर आपको बताना है। चलिए, 4 नंबर आपसे पूछा गया है, तो कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। अच्छा, फिर दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तेरे को, देखो हमने आपको बताया था हिंदी में तेरे को और मेरे को, ये आपको हिंदी में नहीं होता है। तेरे को मेरे को ये सब दिल्ली में ही होता है, समझ में आ गया, हिंदी में नहीं होता है। ये सब दिल्ली वाले बोलते हैं तेरे को मेरे को, मतलब जो बाहर कमाने जाते हैं ना, अनपढ़ लोग होते हैं, है ना, 4 दिन के लिए विदेश चले जाएंगे, इसको बोलेंगे तेरे को मेरे को, ऐसे बोलने लगते हैं, गाँव में आके इंग्लिश पोंकने लगते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं सिर्फ। यहाँ पर हिंदी में आपको को शब्द जो होता है ना, ये कभी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्धि कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी में अशुद्धि मिल गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखना, लिखना पूछा है, लिखना, और इसका पूछा है भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, 5 नंबर। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा और जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, कह रहा है साफ नहीं दिखाई दे रहा है, भाई साफ नहीं दिखा रहा है, दिखाई देगा, आप थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी हाई करिए, दिखाई देगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। 5 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा लिखित है, लेखक है, लेखनी है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका बी लिखाई। लिखाई शब्द जो आपका है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन राइट का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो अव्यय 2 पदों या पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि अगर 2 पद हों या 2 पदबंध हों या उपवाक्य हों, अगर उनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे।
इनको जो जोड़ेंगे किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे समुच्चय बोधक के माध्यम से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समुच्चय बोधक। मान लो जैसे और हो गया तो और को जोड़ दोगे ना तो समुच्चय आपको ना, एक इधर भी हो गया इधर हो गया, एक अड़ोसी एक पड़ोसी, तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, समुच्चय बोधक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा बेटा शब्द स्त्रीलिंग बताइए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। अरे बेटा शब्द है तो बेटा का क्या हो जाएगा भाई, तो बेटा का बेटी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लॉक करते हैं ऑप्शन आपका बी की ओर, यहाँ पर आपका बेटी हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। 8 का जवाब देना है, यहाँ पर देखना है सही कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी। देखो यहाँ पर आपने प्रिय विषय है ना, आपसे बोला यार प्रिय विषय कौन सी आपकी है, तो आप बोलोगे फलाने हिंदी हो गई है ना। बोले प्रिय कवि कौन है, तो आपके मैथिली शरण गुप्त हो गए। फिर प्रिय आपके मित्र कौन से हैं, तो आपके पड़ोसी हो गए, है ना। अभी आप प्रिय बैरी, तो बैरी शब्द कौन सा होगा, नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा आपका डी, यहाँ पर आपका इसमें प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, 9 नंबर। तो भाई 9 नंबर में आपके यहाँ पर देखो यही प्रश्न आपका रिपीट हुआ, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। मतलब अंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताना है अंक का मतलब क्या होता है। तो देखो अंक का मतलब आपका क्या होता है भाई, तो आपका लिंक कह सकते हैं चिन्ह तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आपको दिया गया है कौन सा, अंक मतलब होता है संख्या, अंक मतलब आपका गोद होता है, ठीक है ना। तो आपका 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अंक मतलब आपका हो जाएगा कौन सा, संख्या होती है और आपका गोद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अरण्य रोधक का अर्थ क्या होता है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने कई बार इसको पढ़ाया भी है ना, इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है कि अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट, आपका जवाब कहाँ पर जाएगा बताइए भाई, किसे लॉक कर दिया जाए। जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, है ना। कौन पागल है उसके सामने अगर अपनी विपदा सुनाओगे तो क्या मतलब है, अरे ऐसी जगह अपनी विपदा सुनाओ जो आपकी बात को सुन ले, है ना। तो इस प्रकार से होता है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है साक्षर शब्द का विलोम, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है। साक्षर का विलोम मतलब होता है, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होता है। अब जब पढ़े लिखे होंगे तो उनका विलोम कर दीजिए, आप कह सकते हैं कि पढ़े नहीं होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोगों को बोलना है यहाँ पर निरक्षर बोलना है, ठीक है। साक्षर का होता है निरक्षर होता है, इसमें जवाब कौन सा देना है, आपको सी देना है, ठीक है ना। अनपढ़ मत देना, अनपढ़ बावले लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे। बताइए भाई, अगर अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो पते के अंत में आप क्या लिखेंगे, क्या उसमें से लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका दिया है उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नाम, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। तो भैया अगर आप उसके मकान नंबर को भेज दोगे तो मकान नंबर दुनिया में एक थोड़ो है ना, हर गांव में अलग हो जाता है। तो भैया ये तो आपका हो जाएगा। सड़क कर लोगे तो भैया डाकिया घूमता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, है ना, तो ये तो नहीं होगा। शहर में पता नहीं है, तुम्हारे फूफा थोड़ा हो कि तुम्हारे घर में दौड़ के आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि उसके शहर का नाम हो और पिन कोड हो तो वो आसानी से आपके घर पर पहुंच सकता है, ठीक है। ये चीज़ होना आवश्यक होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। यहाँ पर अंधेरा का पूछा है, अंधेरा का जो आपका विलोम बनेगा क्या होगा। भाई अंधेरा था, अब अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 14 का ऑप्शन आपका बी बनेगा, 14 का ऑप्शन बी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अंधकार का अगर पूछ लेता है भाई, अगर जो लोग बावले लोग हैं ना वो जवाब दे रहे हैं प्रकाश, तो याद रखिए प्रकाश मतलब होता है अंधकार। अगर अंधकार हो जाता तो अंधकार का विलोम हो जाता है क्या, प्रकाश हो जाता। समझ में आ गया ना, पॉइंट आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए इसका उजाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वह टमटम घर वापस जा रहा है। वह टमटम भाई टमटम क्या होता है, टमटम कोई शायद कोई गाड़ी वाड़ी होती होगी, है ना, कोई गाड़ी होती है। तो यहाँ पर वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है।
बहुत जल्दी खून खौल जाता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 16 का जवाब क्या बनेगा भाई साहब, 16 का ऑप्शन आपका क्या बनेगा, तो 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बहुत क्रोध आना, है ना, क्या होना, बहुत बहुत क्रोध आना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा बहुत क्रोध आना, है ना। और बहुत जल्दी खून खौलता है कि खा, जो औरतें होती हैं ना, अगर उनके मन का ना करे ना पति देव, है ना, तो बोलते हैं हमारा खून है खौल रहा है, आप चुप पे बैठना, खाना बना लो खा लो और चुप पे लेट जाओ, बात ना करना, है ना। तो यहाँ पर बहुत क्रोध आना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा बहुत क्रोध आना। नेक्स्ट प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। मदर टेरेसा का यहाँ पर, अच्छा घोड़ा गाड़ी होता है, टमटम मतलब घोड़ा गाड़ी, बहुत अच्छे। कह रहा है मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है भाई, तो आपका जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यस, ठीक है ना। मदर टेरेसा का पूरे संसार में क्या यस फैला है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस अंश में त्रुटि है। मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले, नहीं मिले 18 नंबर में। देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु किंतु तुम घर पर नहीं मिले, नहीं मिले। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आज सुबह आपके घर, आपके आपके घर, देखो आपके घर मतलब कह सकते हैं, क्योंकि पहले कहा था आपके घर, है ना, यह देखो शब्द क्या मिला, यहाँ पर है आपके घर दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका तुम दिया है, मतलब पहले तो बड़े प्यार से उनको सम्मान दे दिए, बाद में उनकी बेइज्जती कर दिया, है ना। अगर आप किसी को आप बोलते हो और अगर आप उसको तुम बोल दे तो बड़ा ऑड लगेगा, अपने गुरुजी को हो गया, टीचर को हो गया, अगर आप बोलते हो, अगर गलती से भी अगर आप तुम निकलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, मतलब यहाँ पर तुम लगाने की जरूरत नहीं थी, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, अर्थात सी वाले में आपके यहाँ पर त्रुटि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। किंतु तुम घर, यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। यहां पर आपसे पूछ लिया है, शुद्ध पूछ लिया है ना। देखते हैं, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। फिर कह रहा है अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। तो याद रखिए मेरा पत्र है तो आपका पत्र, यह पत्र, देखो मेरा पत्र है तो यह शब्द आपको कहा, इसको नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पहले वाक्य में देखो ना के स्थान पर, मतलब जो बड़ा ना है ना, यहाँ पर बड़ा ना है ना, ये बड़ा ना है ना, इसके जगह छोटा ना आपका होना चाहिए था, छोटा ना का प्रयोग करना चाहिए था। इसमें देखो दिया अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, वह निर्दोष है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चुपचाप कहने लगा, ये आपका गलत हो जाएगा, चुपचाप, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए, शब्द दिए गए हैं, 3 समानार्थी हैं, जो समानार्थी नहीं है उसका आपको जवाब देना है। कह रहा है चुस्त दिया है, स्फूर्त दिया है, सजग दिया है, सतत दिया है। बताइए भाई इन चारों में कोई आपका एक ऐसा होगा जो इन 4 पड़ोसियों में से एक अलग ही होगा, है ना, एक का अलग ही आपका कह सकते हैं राग वाला होगा। कौन से आपके हैं 20 वाले में, तो देखिए चुस्त मतलब देखिए चुस्त आपका है, स्फूर्त दिया है, सजग है, ये तो एक होते हैं, लेकिन सतत, सतत शब्द आपका इन चारों में से आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले यार ध्वंस दिया है, नाश दिया है, क्षय दिया है, फिर निर्माण दिया है। भैया यहाँ पर ध्वंस मतलब होता है टूटना फूटना, नाश में टूटा फूटा, क्षय में टूटा फूटा। अब यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, 3 जगह आपके तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक जगह निर्माण कर रहे हैं, तो आपका अलग कौन सा हो गया, डी नंबर यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, परिपाण दिया है, परित्राण दिया है, छुटकारा दिया है, बंधन दिया है, फिर स्वतंत्र दिया है ना। तो देखो यहाँ पर आपका 22 वाले में कौन सा आपका अलग हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर परितारण मतलब होता है मुक्ति, है ना, छुटकारा, स्वतंत्र, ये तीनों फ्रीडम से संबंधित हैं, लेकिन बंधन भाई जो आपके हैं वो आपके बंधन जो आपके हैं वो आपके इनमें से अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला आपका दिया गया घृणा, फिर आपका प्रीति दिया है, नफरत दिया है, फिर आपका विरक्त दिया है। भाई यहाँ पर 23 वाले में बताइए कौन सा आपका अलग हो जाएगा। तो देखो घृणा मतलब नफरती होता है, ये भी नफरत है, विरक्त मतलब होता है, ये भी आपका कह सकते हैं घृणा ये होती है जिससे आपका लगाव हट जाए। यहाँ पर प्रीत मतलब होता है लगाव, है ना, प्रीत मतलब होता है लगाव। तो भाई 3 जगह तो आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर घृणा संबंधित है, लेकिन प्रीत मतलब लगाव होता है, तो ये आपका विपरीत आपका है, मतलब कह सकते हैं इन तीनों चारों में से आपका अपन अलग कौन है, बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है आगाह दिया है, निगाह दिया है, नजर दिया है और देखना दिया है 24 वाले में। बताइए भाई इनमें से कौन सा हो जाएगा,
आगाह दिया है, निगाह दिया है, नजर दिया है। तो नजर दिया है, निगाह दिया है, आगाह दिया है, ये तो तीन एक है। लेकिन देखना, देखो समझिए समझिए, देखना मतलब होता है देखना किसी वस्तु को, लेकिन नजर जो शब्द आपकी अलग है। निगाह, नजर और आगाह एक जैसा है, लेकिन देखना शब्द आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। देखना किसी वस्तु को होती है, लेकिन निगाह, निगाह कहीं भी वो आपका हो सकता है। इस कारण से इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका दिया गया है ए बी, आपके यहाँ पर देखो दिया गया है ना, क्या है ए बी सी डी, और अक्षरांक में 4 शब्द दिए गए हैं। वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि युक्त शब्द का अक्षरांक भी आपका उत्तर ही होगा। मतलब इनमें से देखना है कि कौन सा यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका गलत है। देखते हैं भाई 25 वाले में, 25 वाले में दिया है अपयुक्त, उपयुक्त आपका होता है अपयुक्त दिया है, अशोध दिया है, सम्मति दिया है, फिर दिया है अतिशयोक्त। देखिए आंसर आपको मिल चुका होगा। अतिशयोक्त देखिए कौन सा आपका बी वाला जो आपका दिया है अतिशयोक्त। ये अतिशयोक्त देखिएगा ऐसे लिखा जाता है क्या? अतिशयोक्त इस प्रकार से लिखते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं ना। अतिशयोक्त जो आपका लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, तो आपका लिखा जाता है आ और धन आपका ती, फिर इसके बाद क्या होता है, ये आपका सा होता है, फिर आपका अतिशयोक्ति, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है ना। तो आपका बी वाला आपका ये आपका यहाँ पर उत्तर गलत था। ठीक है, अगला आपका दिया गया है अभ्युक्त दिया है, इष्टतम दिया है, अपूरित दिया है, उपस्थित दिया है। 26 वाले में देखते हैं, 26 वाले में तो आपका अभ्युक्त दिया है, इष्टतम दिया है, अपूर्ति, अपूर्ति। देखो यहाँ पर गलती आपकी कौन सी है, इसी वाले में। अपूर्ति जो आपका होता है भाई इस प्रकार से नहीं होता है, आपूर्ति जो होता है वो आपका आ और आपका पूर्ति इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ये आपकी गलती थी। ठीक है, अगला आपका दिया गया है आपका उत्तर जीविता दिया है, पारक्षित दिया है, क्षैतिज दिया है और आयातित दिया है। यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए इसका शुद्ध आपका कौन सा भैया, तो आपका उत्तर जीविता, जीविता। देखो आपका गलती मिल गई ए नंबर में। ए नंबर में गलती क्या है? ए नंबर में गलती क्या है? ए नंबर में गलती क्या है? जीविता जो आपका है, देखो जी और वी मतलब छोटी वी आपकी बनती है, छोटी वी बनती है, बल्कि यहाँ पर बड़ी वी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए गलत हो गया, अदर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है अस्थगित, ताथित्य, आतिथ्य, अंतरिम और आपका निर्धारित, इस वाले में कौन सा आपका गलत होगा? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि स्थगित जो होता है, स्थगित जो होता है वो इस प्रकार से होता है। कौन सा? तो आपका ये जो आपका है ना इसमें, तो आपका स्थगित जो आपका होता है, स्थगित, स्थगित इस प्रकार से स्थगित होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर ये आधा सा हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। फिर अगला 29 नंबर आपका दिया है किफायत, फिर परिस्थिति दिया है, फिर संतुलित दिया है, फिर आपका असिंचित दिया है। क्या दिया है? असिंचित दिया है। तो असिंचित जो आपका देखो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर असिंचित इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। असिंचित जो आपका लिखा जाता है वो आपका होता है कौन सा? तो आपका होता है असिंचित। ठीक है, क्या होता है? असिंचित, असिंचित इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये गलती हो गया, समझ में आ गया ना। तो कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत देखने वाले आपकी बातें थी। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? बताइए भाई किसमें से आपकी विसर्ग संधि है। यहाँ पर 30 नंबर बताइए विसर्ग संधि कौन सी है। यहाँ पर कह रहा है आपसे एतयो दिया है, नरेन दिया है, सज्जन दिया है, सदैव दिया है। भाई विसर्ग संधि आपसे पूछा है, तो भाई विसर्ग संधि दिया है तो हम लोग किसमें दे दें, किसमें कर दे? ए नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका एतयो जो आपका है ये आपका हो जाएगा अता धन्यव बनेगा। क्या बनेगा भाई? अता धन्यव बनेगा, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है तरणी का पर्यायवाची शब्द बताइए। 31 नंबर देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन कौन शेर हैं जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देंगे? कौन कौन शेर हैं जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देंगे? देखते हैं कि यहाँ पर किसका जवाब आ रहा है, और यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, किसी का डी आ रहा है ना। देखो लड़ाई हो रही है, इस प्रश्न में लड़ाई है, क्योंकि किसी किसी का डी भी आ रहा है और किसी किसी का ए भी आ रहा है ना। अगर थोड़े बहुत बावले होगे तो आपको पता होगा कि तरणी, तरणी नहीं होता है, तरणी होता है। क्या होता है? तरणी। और तरणी जो होता है वो आपका होता है नदी। तरणी मतलब होता है नदी, लेकिन तरणी मतलब होता है सूर्य। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए बनेगा। तरणी का होता है पर्यायवाची सूर्य होता है, लेकिन तरणी का जो पर्यायवाची होता है वो नदी होता है। समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया ना। ये गलती आपकी हो रही थी, अब दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। 32 नंबर।
तो भाई 32 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इंद्रियों की बात किया है, जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय बोल देते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी बनेगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, जितेंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सज्जन शब्द में समास कौन सा है। सज्जन शब्द में समास कौन सा है, यहाँ पर 33 का जवाब देना है। सज्जन का समास क्या बनेगा, तो सज्जन एक किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में हमने आपको 2-3 पॉइंट आपको बताया था। देखो यहाँ पर सत मतलब होता है क्या, सत मतलब देखो इसे अगर तोड़ोगे तो बनेगा सतधंजन, है ना। सो सत मतलब होता है अच्छा, है ना। जन आपका देखो आपका हो गया मतलब भवसागर में संसार रूपी सागर, मतलब यहाँ पर जो आपका है वो कर्मधारय है। उपमान और उपमेय आपको है, इस कारण से कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। और हमने आपको बताया महाशब्द जहाँ मिल जाए, महापुरुष हो गया, है ना। महोदय मतलब महाशब्द जो आपको मिल जाएगा आपको कर्मधारय में ही मिलेगा। ठीक है, रूपी शब्द आपको अगर मिलेगा तो भी इसी में मिलेगा, के समान शब्द मिलेगा तो आपका इसी में होगा। अगर तोड़ोगे या मिलता है तो कर्मधारय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यहाँ पर 34 का जवाब देना है कि सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 34 नंबर, 34 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं, मतलब एक तरफा आपके जवाब आ रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सम धन योग अर्थात संयोग हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला बादशाह का नाम सुने हो ना, तो यहाँ पर याद रखिए रंगीला, रंगीला आपसे पूछा है। रंगीला में पूछा गया है कि आपका प्रत्यय कौन सा है, 35 नंबर। तो रंगीला, देखो रंग, रंग आपका हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा, रंग धन ईला, रंगीला, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर ईला जो आपका है ये प्रत्यय आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईला प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर आपका हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। किसमें व्यंजन संधि है, 36 नंबर आपको जवाब देना है, किसमें व्यंजन संधि है। यहाँ पर देखते हैं 36 वाले में कौन कौन शेर हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए 36 नंबर में, 36 का ऑप्शन सी आ रहा है। और भी कोई है, और भी कोई शेर है जो इसका जवाब दूसरा लगाना चाहता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर जवाब नहीं आ रहा है तो हमको ही लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो जिसका सप्तऋषि आ रहा है तो ये तो होगा नहीं है, क्योंकि हमने गुण संधि में जो तीसरा रूल बताया था गुण संधि में वो उसका रूल है ना, ऋषि वाला जो अर हो जाता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका सी है सातकार, है ना, सत धनाकार अर्थात सातकार आपका हो जाएगा। ये जो आपका है व्यंजन संधि सी नंबर। ठीक है ना। ओके, अगला प्रश्न आपका दिया है, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। हमने लेखपाल वाली क्लास में भी इस प्रश्न को बताया था कि कुंडलियां में जो आपके चरण होते हैं वो आपके होते कितने हैं भाई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 चरण होते हैं। कुंडलियों की एक पहचान होती है, जहां से शुरू होते हैं वहीं से अंत होते हैं, मतलब पहली लाइन में स्टार्टिंग यहाँ से होगा तो उसी वर्ण से अंत भी इसी से ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। बताइए भाई, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पर जवाब सभी को देना है और इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब बावला से बावला व्यक्ति भी दे सकता है। चलिए तो जवाब लगभग सभी के आ चुके हैं और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी नंबर, है ना। बी नंबर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा है, जवाब आपका क्या बनेगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली अर्थात कह सकते हैं इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, दोनों बराबर नहीं। या यहाँ पर आपका ए नंबर विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, है ना, मतलब एक अच्छा व्यक्ति और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए बनेगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 40 नंबर आपसे पूछा है। तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, 40 नंबर। क्या आपको पहचान करना आता है, क्या आपको पहचान करना आता है। नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, तब आपको पहचान सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्राम दिया है, देखो रा उड़ा है, रा उड़ा है तो 100% आपका ये तत्सम हो जाएगा। ये रा उड़ा है ये भी तत्सम है। अश्रु भी आपका तत्सम है, क्योंकि हमने बताया ये जो श्रा होते हैं ये श्रा होते इसी में होते हैं। अब दिया है माथा, है ना, माथा जो दिया है ये आपका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि मस्तक होता है, क्या होता है, मस्तक होता है। इस कारण से जिसका ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दहेज वाला आपका गद्यांश है, इसको आपको दहेज के रूप में मिल रहा है, 5 नंबर आप ले लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनर आपको नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है।
चलिए 46 नंबर आपको जवाब देना है कि हिंदी का पहला पत्र जो आपका है वो आपका कौन सा है, 46 नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, सभी का जवाब सही है, बिल्कुल सही है। आपका उदंत मार्तंड है, ठीक है, कौन है आपका है, उदंत मार्तंड है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा उदंत मार्तंड हो जाएगा। आपने बहुत बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। उदंत मार्तंड का मतलब क्या होता है, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उगता सूर्य। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है उगता सूर्य, ठीक है, क्या होता है भाई, उगता सूर्य, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। कलकत्ता से 1826 में एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको प्रकाशित किया गया था, और इसके जो संपादक थे कौन, तो आप ये कह सकते हैं कि पंडित किशोर, है ना, जुगल किशोर थे, जो कानपुरिया वाले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा है कवियों का कवि किसे कहा जाता है, बताइए भाई, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, फलाने फलाने जवाब देते रहे हुए वो बहुत लोग जवाब कम दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर आपका कवियों का कवि जो कहा जाता है, ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिए कवियों के कवि शमशेर नामक एक पुस्तक जो लिखा है वो डॉक्टर रंजना अरगड़े ने लिखा था, ठीक है। कवियों के जो आपके कवि है इस नाम की एक पत्रिका, मतलब एक कह सकते हैं एक पुस्तक भी लिखी गई है, जो कि लिखी गई है डॉक्टर रंजना, ठीक है, डॉक्टर रंजना अरगड़े के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, फलाने ढिकाने, ठीक है। तो यहाँ पर 48 का ऑप्शन कौन सा हो गया है, कह रहा आपसे कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, 49 का जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये है आपके जो आपके हैं, ये आपके कौन से हैं, तो आपके कह सकते हैं कि आपके कौन से भाई, यहाँ पर आपकी रीति मुक्ति धारा, है ना, रीति मुक्ति धारा कब के आपके हैं, तो आपका 49 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, है ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपके रीतबद्ध आपके जो आपके हैं रीतकालीन आपके थे, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 50 का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 1893, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर 1893, ठीक है, 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक आपका एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इस प्रकार से तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा, पसंद आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो जय हिंद लिखकर जरूर लिखिएगा, ठीक है, अगर आप नए हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रैक्टिस है, जो आपकी कह सकते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव अनेकार्थी शब्द शुद्ध आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रेखांकित शब्दों का विलोम आपको बताना है, रेखांकित शब्दों का विलोम आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है वह स्थूल कार्य वाला है, स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल का विलोम हमने आपको बताया था स्थूल का जो विलोम होता है क्या होता है भाई, स्थूल मतलब होता है जैसे मसाला भूनते हो ना, सिलौटी होती है ना, सिलौटी में आप सिलबट्टा जानते हो ना, मसाला भूनने वाले, तो उसमें आप भूनते हो तो पीस जाता है बिल्कुल, लेकिन वही मिक्सी में अगर आप सोचो मिक्सी में थोड़ा सा स्थूल होता है ना। तो इसका जो आप जवाब आ जाएगा बी हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल पिसा हुआ, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेषक का विलोम आपको बताना है, प्रेषक का विलोम आपको बताना है, प्रेषक का विलोम क्या होता है। चलिए जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे। तो भाई प्रेषक दिया है और प्रेषक दिया है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रेषक का विलोम आपका होगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका होता है प्रापक। देखो प्रेषक मतलब भेद दिया गया है, प्रेषक मतलब क्या होता है, भेद दिया गया है, प्रापक मतलब क्या हुआ, वो प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि आवाहन का विलोम क्या होता है, आवाहन। देखो आवाहन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बोलते हैं ना कि आवाहन कर रहे हैं किसी भगवान का, है ना, उनको आवाहन कर रहे हैं, तो आवाहन का विलोम जो बनेगा वो आपको कौन जाएगा, तो आवाहन मतलब बुलाना और विसर्जन मतलब क्या होता है, विसर्जन कर देना। तो इसका जवाब क्या
क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा आपका ए नंबर आवाहन का होता है, विसर्जन होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, शेरों जल्दी जल्दी जवाब देते रहिएगा। चलिए सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ, और इसका मतलब अल्पज्ञ मतलब कह सकते कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी बनेगा अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ का क्या होता है भाई, अभिज्ञ का होता है भिज्ञ, मतलब आ हटा दोगे तो इसका विलोम आपका यहाँ पर बन जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा, क्लियर है ना। कृतज्ञ का क्या होता है, तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न होता है, जो कि हमने आपको बताया भी दिया था। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है दृश्य आंखों को प्रिय लगता है, तो यहाँ पर दृश्य का विलोम क्या है, देखिए दृश्य, दृश्य आपको दिया गया है दृश्य, और भाई जब दृश्य दे दिया है ना, देखना, देखना और बोलते हैं ना देखना सुनना, देखना सुनना है ना, तो यहाँ पर देखने का मतलब जो दृश्य है इसका विलोम आपका बनेगा सुनना, मतलब आपका श्रव्य हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है योगी ईश्वर में रमण करते थे, हमने कल भी बताया था योगी जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, भोगी होते हैं, योगी होते हैं भोगी होते हैं, है ना, योगी होते हैं भोगी होते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा विलोम, तो योगी भोगी है ना। रोगी का होता है निरोगी, रोगी का होता है निरोगी होता है, रंग का होता है राजा, और रक्षक का होता है भक्षक, रक्षक का होता है भक्षक होता है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा व्याप्त का विलोम कौन सा है, व्याप्त का विलोम क्या है, यहां पर जवाब दीजिएगा। व्याप्त का दिया है, और व्याप्त मतलब यहां पर कह सकते हैं व्याप्त का हो जाएगा अव्याप्त हो जाएगा, इसमें से आपको लगाना है आ सिर्फ लगाना है, और अगर आ लगाएंगे तो भाई बावले लोग देखो यहां पर 4 ऑप्शन है, अब आखिर मुंह का मत लगाइएगा, ये देखिए अव्याप्त सही कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है अव्याप्त जो आपका है, यहां पर आपका सही हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है शकुन और आपका अपशकुन का ध्यान आपसे पूछा गया है, बताइए भाई जो शकुन है, शकुन का जो आपसे पूछा गया है विलोम वो आपका कौन सा बनेगा। शकुन दिया है, फिर आपका अपशकुन दिया है ना, तो यहाँ पर 8 वाले में जो आपका दिया गया है शकुन का विलोम अपशकुन होता है, ठीक है, अपशकुन, तो भाई क्या दिक्कत थी भाई, इसमें तो आंसर दे ही दिया है ना, पूरा आंसर ही दे दिया है, तो यहाँ पर कैसे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। तो भाई और कोई तो दिक्कत नहीं है, यात्रा के समय शकुन और आपका अपशकुन का ध्यान देना चाहिए। सब विलोम था, हो सकता है बावला हो, थोड़ा सा लिख दिया गया हो, है ना, हो सकता है लड़का भी कंफ्यूज हो जाए, है ना। चलिए कह रहा आपसे यथार्थ का पूछा है, यथार्थ का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 नंबर। यथार्थ का होता है कल्पित, क्या होता है, यथार्थ का होता है कल्पित। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से रट रहे होंगे, हम डेली का डेली ऐसे प्रश्नों को ले आते हैं, 10 आपके 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 तत्सम तद्भव, ये पूरी तरीके से रट रहे होंगे, है ना। तो यथार्थ का होता है क्या होता है, कल्पित होता है ना। और आपका निरर्थक का क्या होता है, निरर्थक का होता है आपका सार्थक होता है, इसका विलोम आपको बनेगा तो आपका सार्थक बन जाएगा। अगला दिया गया है निरामिष का विलोम क्या होता है, निरामिष का विलोम क्या होता है भाई, निरामिष का विलोम जो होता है ये आपका होता है क्या, तो समिष होता है, निरामिष का होता है समिष होता है, ऑप्शन बी बनेगा समिष हो जाएगा, ठीक है ना। कठिन का सरल होता है, कठिन का क्या होता है भाई, तो कठिन का आपका सरल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल आपका दिया है। अथ का आपका इति होता है, अथ का आपका इति होता है, और आपका दिया है अंत, और अंत का होता है क्या, तो आपका हो जाएगा आदि। इस प्रकार से विलोम शब्द आपके ये कंप्लीट। अगला आपका दिया गया है दीर्घ का तत्सम क्या होता है। चलिए दीर्घ का तत्सम क्या होता है, हमने बहुत बार आपको बताया भी है ना। चलिए दीर्घ बताना है, और भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते रहेगा, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो दीर्घ का तत्सम होता है दृष्टि, क्या होता है भाई, तो दृष्टि होता है, लेकिन कौन सा दृष्टि पहचानना पड़ेगा कौन सा दृष्टि, ये वाला दृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा, बहुत अच्छे। अगला दिया है मुद्री का तत्सम रूप बताइए, मुद्री का तत्सम आपसे पूछा है, मुद्री का तत्सम आपसे पूछा है, मुद्री का होता है क्या, मुद्रिका होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर आपका मुद्रिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। अगला दिया है मक्खन का तत्सम पूछा गया है, और हमने इतनी बार आपको बताया है कि जो खा होता है उसका परिवर्तन छा में होता है। अब बावला से बावला व्यक्ति होगा तो भी जवाब दे देगा, यहाँ पर मक्खन का हो जाएगा कौन सा, तो आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन आपका बनेगा डी। यहाँ पर मृक्षण बनेगा, मृक्षण ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, डी हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पर पूछा है तत्सम शब्द आपका कौन सा है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है 14 नंबर में, तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा 14 नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया है करोड़, फिर तेल दिया है, फिर पीपल दिया है,
फिर आपका दिया है दिन, है ना, दिन। तो दिन का जो आपका होता है भाई, दिन जो आपका ये तत्सम है, दिन जो आपका तत्सम है, इसका जो आपका तद्भव बनता है वो आपका दिवस बनता है। क्या बनता है भाई? तो दिवस बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है कि तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गोमय और गोबर, गोमय और गोबर का तो योग बिल्कुल सही है। फिर क्षीर दिया है, छा का खीर हो गया, अर्थात ये भी सही है। फिर आपका दिया है पर्यक दिया है, पटरी दिया है, पर्यक दिया है, फिर पटरी दिया है। तो भैया पर्यक और पटरी थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ये जम नहीं रहा है। पर्यक का पटरी ये तो नहीं संग रहा है, जम नहीं रहा, क्योंकि पर्यक होता है पलंग, होता है क्या? पलंग होता है। तो इसका मतलब गलती आपकी मिल गई, सी वाले में पर्यक का होता है पलंग होता है ना, और सपत्नी का होता है सौत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द आपको बताना है, 16 नंबर आपसे पूछा है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि खंड ग्रह, है ना, तो भैया ग्रह शब्द ये आपका लगा है तो आपको तो हो ही जाएगा। देखो ये अच्छा लगा है तो ये मतलब तत्सम है, ये भी तत्सम है। अब आपको यहाँ पर 16 वाले में दो ऑप्शन आपके पास है, खजूर है और स्तंभ है। आधा सा लगा है मतलब ये भी आपका है, मतलब जवाब मिल चुका है बी, खजूर जो आपका भाई साहब है ना, खजूर। जो खजूर है ये कैसा है? ये तद्भव है, इसका तत्सम आपका होता है खरजूर। यहाँ पर रा उड़ा देंगे तो पड़ोसी का आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो खरजूर हो जाएगा। ठीक है ना, जवाब हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर दिया है तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो भाई छा छत्री है, मतलब ये तत्सम है। यहाँ पर आपका दिया है कौन सा? खरपर, ये भी तत्सम आपका है। यहाँ पर दिया है खीर, और खीर दिया है तो मतलब हम बताया था खीर नहीं होता, क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर। इसका जवाब मिल चुका है, ये जो आपका खीर है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्रोध, है ना, रा उड़ा है, इसका मतलब ये तत्सम हो जाएगा। रा उड़ा है इसका मतलब तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर सा लगा, इसका मतलब ये तत्सम हो गया। अब कोख जो दिया है ये तद्भव है, इसका जवाब जो आपका होगा डी। यहाँ पर आपका डी जो आपका है ये तद्भव है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। अच्छा, कोक जो दिया है, कोक होता क्या है इसका? तो आपका होता है क्रोस, है ना। क्या होता है भाई? यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो आपका हो जाएगा, कोक का होता है कुछ होता है। ठीक है, इसका जो आपका बनता है तत्सम क्या होता है कोक का? तो इसका होता है कुछ। ठीक है, किस प्रकार से? तो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है कुछ, इसका तत्सम आपका हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है इनमें से आपको बताना है तद्भव कौन सा है। तो देखो छा दिया है तो ये तो तत्सम है, छा दिया है तो तत्सम है, छा दिया है तो तत्सम है। तो बावला से बावला व्यक्ति बता सकता है कि तद्भव आपका कौन सा है? बी हो जाएगा खुर। बी जो खीर है, जो खुर है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, और याद रखिए बावला से बावला व्यक्ति होता है कभी ना कभी इतिहास में वही एक नाम लिखता है अपना, एक अच्छा नाम होता है उसका। चलिए, कह रहा है गेंद दिया है, गोधूम दिया है, गुहा दिया है और आपका गो दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा आपके यहाँ पर तद्भव हो जाएगा भाई 20 नंबर में। तो देखो गोधूम तो आपने हमेशा पढ़ा है ना, गुहा दिया है, गो दिया है, मतलब कि जवाब आपको मिल गया है ए नंबर। आपका गेंद जो आपका है, गेंद ये जो आपका है ये आपका क्या आ जाएगा? फिर तद्भव हो जाएगा। इसका होता है जो तत्सम होता है, इसका जो तत्सम होता है कंदुक होता है। क्या होता है भाई? कंदुक होता है। आपका यहाँ पर ए नंबर आपको हो जाएगा तद्भव। अगला आपको दिया गया है, जहां लोगों का मिलन हो उस शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए भाई। अब यहाँ पर मिलन शब्द आपका आ चुका है, जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेला होता है क्या भाई? कि भीड़ होता है, सम्मेलन होता है, सम्मिलन होता है, क्या होता है भाई? तो याद रखिए जहां लोगों का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए बहुत अच्छे। यहां पर आपसे जवाब आपका 21 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, उसे सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सम्मेलन बोलते हैं। याद रखिए सम्मेलन बताइएगा, ठीक है ना, और कुछ मत बताइएगा। कह रहा है जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? तो उसे बोलते हैं हम लोग अवैध बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। फटाक से आंसर मत दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? अब डी हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है रंग भवन। रंग भवन मतलब क्या होता है भाई? 23 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर रंग भवन मतलब क्या होता है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा नाट्यगृह होता है। ठीक है, नाट्यगृह होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाट्यगृह होता है। ठीक है, नाट्यगृह होता है। और इसके पहले शायद एक बार गलती हो गई थी ना, रंग ले लिया, वो आपका अलग होता है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नाट्यगृह होता है। ठीक है, नाट्यगृह होता है। अगला आपको दिया गया है, कह रहा है त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है?
चलिए देखो यहाँ पर किसी किसी कमेंट आ रहे से ये बावले का होता है। बावला मतलब होता है सबसे प्यारा, है ना। बावला मतलब होता है सबसे प्यारा, कि उसे आता है लेकिन वो जल्दी जल्दी में गलती कर देता है। बावला मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलिए कह रहे त्रिकालज्ञ मतलब होता है जो तीनों काल को जानता हो, तीनों काल को जानता हो। अब काल मतलब होता है भूत भविष्य, है ना, ये तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सर्वज्ञ आएगा, इसका जवाब डी आएगा सर्वज्ञ। अब ये तीन समय मत लगाइएगा, अब ये तीन समय मतलब ये होता है सुबह दोपहर शाम भी होता सकता है ना, तो इसका मतलब इसको मत लगा दीजिएगा, इसको मत लगाइएगा। इसका मतलब सर्वज्ञ होता है, इसका जो आपका अर्थ निकलेगा सर्वज्ञ, क्योंकि जो सर्वज्ञ मतलब होता है भूत भविष्य सबको जानने वाला, तो इसलिए सर्वज्ञ हो गया। सर्व सब कुछ जानने वाला वही तो जान सकता है ना, तो इसको मत लगाइए, क्योंकि ये तीन समय तो भाई हम बोल देंगे सुबह दोपहर शाम बोल देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब क्या होता है भाई, 25 नंबर प्रतिघात। तो प्रतिघात मतलब होता है क्या, देखो प्रतिघात मतलब कह सकते हैं कि चोट दिया और चोट के बदले फिर से मिल गया, चोट के बदले चोट, है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। यहां पर आपका चोट के बदले चोट, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना होता है उसे बोलते हैं अबोध, है ना। बोलते हैं बहुत है अबोध है भैया, इसको कुछ पता ही नहीं है। अब ये बउआ है, इसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, माफ कर दो गलती हो गई है, अब हो गई तो हो गई, अब क्या करियो, मार थोड़ो डली हो, तो अबोध होता है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती, अबोध होता है ना। ये गाँव में होता है, कहते छोटा है अब कहाँ जाने बेचारा। चलिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, 27 नंबर, जिस पर मुकदमा चल रहा होता है उसे बोलते हैं अभियुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, उसे बोलते हैं अभियुक्त। ऑप्शन आपका डी बनेगा कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अच्छा, पुत्रहीन स्त्री को अवीरा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुत्रहीन स्त्री को, पुत्रहीन स्त्री को अवीरा कहते हैं, ठीक है ना। और अभियोग का आशय दोषारोपण से होता है, ठीक है, तो इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो बिना वेतन का काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं भाई, अवैतनिक बोलते हैं। जवाब यहाँ पर आपका लगभग सभी का जवाब आ रहा है, ए नंबर आपका हो जाएगा अवैतनिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पसंद भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, डेली के अगर आप स्टूडेंट हैं, डेली के अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर किया करिएगा। चलिए कठिनाई से होने वाला, कठिनाई से होने वाले के लिए क्या बोलते हैं, तो कठिनाई से होने लिए क्या होता है भाई, आपका दिया गया है दुसाध्य दिया है, कष्टाद दिया है, कामरूप दिया है, काताद दिया है। तो 29 का ऑप्शन आपका जवाब आपको बनेगा ए नंबर, इसका हो जाएगा दुसाध्य हो जाएगा। कठिनाई से होने वाले के लिए बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका दुसाध्य बोलते हैं, ठीक है। कष्ट साध्य मत लिखिएगा, यहाँ पर आपका दुसाध्य बोलना है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे आप पूछा गया है, कह आपसे जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें सुग्रीव बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं, ठीक है। अगला आपको दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो हर चीज तो आप शुद्ध कर लेते हो, अगर इनको सीख गए तो 5 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे, आपकी झोली में आ जाएंगे, ये 5 नंबर आपको आगे बढ़ा देंगे। याद रखिएगा 31 वाले में आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य, कह रहा है तुम्हारे से, देखो तुम्हारे से हमने बताया था तुम्हारे को फलाने को नहीं होगा, है ना, गलती मिल गई। नेताजी को मृत्यु क्षोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। देखिए सी नंबर आपको जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नेताजी की जो मृत्यु थी वो आपकी दुखद थी, यहाँ पर आपका दुखद का प्रयोग होना चाहिए था, मतलब ये गलती आपकी थी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इस वाले में गलती क्या है, दिन भर वह बहुत परिश्रम करता है, तो इस प्रकार से इसमें होना चाहिए दिन भर वह बहुत परिश्रम करता है, ठीक है ना, ये आपका होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध आपका कौन सा है, तो कह रहा है तुम तुम्हारे तो होगा नहीं। देखो आपकी गलती कहाँ पर मिल गई, गलती मिल गई डी वाले में, तुम तुम्हारे क्या होता है क्या, अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा है ना, तो तुम तुम्हारे, यहाँ पर आपको गलती मिल गई। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है 33 वाले में, तो यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण
अच्छा शुद्ध है। देखो प्रत्यक्ष में प्रमाण में नहीं होगा, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को, देखो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये भी आपका सही हो गया आसानी से। एक और आपका बचा है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है 34 वाले में। कह रहा है पिताजी बाजार से सब्जी लाया, इसका प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। लाई क्या करेंगे, नहीं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 35 नंबर। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कह रहा बातें करते करते हमने रात बिता दी, है ना। बहुत अच्छी बात। कभी आपने देखा है घर में अगर आपकी मम्मी की मम्मी आ गई, है ना, मतलब आपकी नानी आ गई, भाई रात भर बातें करती हैं, रात भर बातें करेंगे। हमारी मम्मी तो ऐसी होती रात भर बातें करती रहती है ना। तो रात बातें करते करते बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका 35 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, बताइए भाई। 36 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर जवाब देना है 36 नंबर। तो देखो दिया गया है पानी, फिर आपका वाल्मीकि, फिर उज्जवल, फिर आपका द्वंद्व। सही यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध आपका पूछा गया है, तो जवाब आपका यहाँ पर ये मिल गया पानी। जो पानी है वाला आपका ये आपका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दिया है वाल्मीकि, वाल्मीकि में गलती क्या है, यहाँ पर गलती जो आपकी बड़ी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर छोटी की होनी चाहिए था। उज्जवल तो आपको पता है, बावला से बावला व्यक्ति बता देगा कि उज्जवल जो आपका होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है उज्जवल, तो आपका ये भी गलती है। द्वंद्व दिया है तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से लगा होता है, अर्थात कह सकते हैं ए नंबर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषा शुद्ध आपका कौन सा है, जिजीविषा। जिजीविषा बताइए कौन सा आपका शुद्ध हो जाएगा जिजीविषा में, 37 नंबर। चलिए 37 जी जी वी सा, ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर आपका जी जी वी सा, है ना, जीजू मत बोल दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी जिजीविषा। अगला दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। यानी दिया है आपका, यानी दिया है, सूची दिया है और आपका शुष्क दिया है। हमको तो पता चल गया है कि इसमें से जो अशुद्ध होगा तो या तो ये अशुद्ध होगा या तो आपका ये अशुद्ध होगा। अब आपको बताइए कौन सा आपका अशुद्ध हो जाना चाहिए। तो आपका गलती आपकी हो गई किसमें, ए नंबर में, क्योंकि यानी जो होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ए शब्द आपका हो जाएगा, ये आपकी गलती है। ठीक है, ए नंबर आपका भाई गलती है। क्या यार आप लोग देखो तो थोड़े, यानी ये आपका शुद्ध दिया है, छोटी नहीं दिया है, गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पर ज्योत्सना दिया है, ज्योत्सना। बताइए भाई 39 नंबर में जो ज्योत्सना दिया है वो आपका कौन सा सही है, कौन सा सही है यहाँ पर 39 नंबर। तो 39 का जवाब कौन सा बनेगा, ज्योत्सना जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका लिखा जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए भाई। सन्यासी कौन सा है, चलिए कौन कौन सन्यासी यहाँ पर सही करेगा, देखते हैं 40 नंबर में जवाब किसका सही आएगा। सन्यासी 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 सन्यासी, लगभग जवाब आ रहा है 40 का जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब आपका ए नंबर। याद रखिए सन्यासी जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ए नंबर। हमने आपको बताया था कि जो आपकी ये बिंदी भी होती है और आधा ना भी होता है वही सही किया जाता है, इसको मत कर दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा आपका शुद्ध है, 41 नंबर। कह रहा है सिंह, देखो सिंह हो गया, पंचानन हो गया, नाहर हो गया, मृगराज हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमें सही लग रहा है। अब यहाँ पर देखो तरणी, तरणी किसका होता है, तरणी होता है आपकी नदी का। देखो आज ही हमने आपको पढ़ाया था तरण जो होता है, तरणी, तरण जो होता है वो होता है सूर्य का, तरणी होता है नदी का, मतलब ये गलत हो गया। अनिल है, पावक है, अनल है आपका, देखो ये भी गलती हो गया। महेश, रमेश, भूतेश और आपका सतीश आ गया, मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सर जी आप रोज टिफिन का खाना खाते खाते परेशान हो गए होंगे, मैंने आज पनीर सब्जी बनाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, और संडे है, संडे को तो मिलते नहीं है खाना, है ना। चलिए कह रहा है निम्नलिखित, आज हमने फिंगर इंगर सब खा डाले थे ना, रोल वोल खा लिए थे। चलिए कह रहा है पत्थर का पर्यायवाची बताइए, 42 नंबर। 42 आपसे पूछा गया है, तो भाई पत्थर का पर्यायवाची होता है, क्या होता है भाई 42 नंबर में पत्थर का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है, तो आपका होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो शायद कुछ और मिल रहा है क्या, नहीं है, देख लो यहाँ पर नहीं शब्द छुपा जा रहा था, है ना, क्योंकि हमें पता है कि प्रस्तर भी है और आपका यहाँ पर जो आपका दिया है उपहल, उपल दिया है और पाहन दिया है, मतलब आपके यहाँ पर नहीं शब्द दिया था, और नहीं शब्द कौन सा, तो पसम शब्द जो आपका है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। वहीं पर देखो प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पाहन भी होता है, लेकिन पसम
पसम शब्द आपका ये नहीं होता है, पसम आपका शब्द आपका गलत है। ठीक है, अगला दिया है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 43 का जवाब देना है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो देखो आपका दिया है रविजा दिया है, सूरजा दिया है, अकरजा दिया है। अब यहाँ पर दिया है तनुजा, क्या दिया है भाई साहब, यहाँ पर दिया है तनुजा, तनुजा मतलब होता है पुत्री, तनुजा मतलब होता है पुत्री, तो मतलब आपका जवाब मिल गया कहाँ, ऑप्शन बी पर मिल चुका है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अरे वो हमने खाया थोड़ो है, फिंगर खाया नहीं है, वो लड़कियां है ना उनको फिंगर रोल वगैरह सुना मगर बोल दो ना तो पानी आ जाता है, इस कारण हमने बोल दिया है फिंगर रोल वगैरह बतासे वतैसा ना, ये चीज़ थोड़ा खाए थे वो लड़कियों की वजह से कि ताकि थोड़े उनके मुंह में पानी वानी आ जाए। चलिए कह रहा है शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है 44 नंबर। तो देखो शंकर मतलब होता है ललाटाक्ष, फिर गंगाधर, फिर आपका त्रिलोचन, यहाँ पर दिया है शशधर, शशधर जो आपका है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा कि शशधर जो आपका है ये शंकर का पर्यायवाची आपका नहीं है। ठीक है ना, ये होता है भाई चंद्रमा का, ये होता है किसका, तो आपके चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है, बताइए भाई आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो डेली रिवीजन आपको कराते हैं है ना, डेली कराते हैं तो डेली रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा सब है ना, सपने में भी आपको याद हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखो 45 वाले में कह रहा है अति सौरभ है ना, फिर दिया है सहकार दिया है, रसाल दिया है, अम्बु, अम्ब जो आपका दिया है भाई साहब, जो अम्ब दिए हैं अम्बु, तो अम्ब भाई जल का होता है, अम्ब मतलब होता है जल, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सौरभ तो आप जानते हैं, रसाल भी जानते हैं, लेकिन सहकार भी होता है, सहकार भी आपका आम का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है 46 नंबर, 46 का जवाब देना है, 46 का जवाब देना है, 46 नंबर। चलिए और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाई आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए थोड़ा बहुत है ना, धोखे से भी लाइक कर दिया करिए है ना, अगर आप जबरदस्ती नहीं करते धोखे कर दिया करो। चलिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा, तो कमलेश दिया है, कमलाकांत दिया है, कमलापति दिया और कमलासन। भाई कमलासन बताइए भाई कमल के फूल में कौन विराजमान होते हैं, तो ब्रह्मा जी होते हैं है ना, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डी है ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला दिया है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए, मीनाक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 47 नंबर। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है भाई, तो मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आंख वाली है ना, मछली की तरह आंख वाली होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर मछली मत लगा दीजिएगा, इसका मतलब होता है मछली की तरह आंख वाली होता है, लेकिन इसका मतलब मछली नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, अर्थ होता है लेकिन मछली नहीं होता है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो सुंदरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, याद रखिए इसका अर्थ जो पर्यायवाची हो जाएगा सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, नाग का पर्यायवाची नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो भाई नाग के पर्यायवाची में आपने सर्प पढ़ा है, अहि पढ़ा है, विषधर पढ़ा है, लेकिन भाई ये घोड़े जी आपके हैं ना, तुरंग, तुरंग जो होता है घोड़ा का होता है, इस कारण से ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर लगभग जवाब आ रहे हैं सभी के, और यहाँ पर जवाब आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 49 का ऑप्शन आपका बनेगा सी। यहाँ पर देखो दैत्य का मतलब राक्षस होता है, दैत्य का मतलब दानव होता है, दैत्य का मतलब निशाचर होता है, लेकिन यहाँ पर भूसुर, भूसुर नहीं होता है, भूसुर मतलब होता है ब्राह्मण का, भूसुर मतलब होता है ब्राह्मण, होता है ब्राह्मण। ठीक है ना, तो सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 50 नंबर आपको जवाब देना है। ठीक है ना, 50 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सुरा दिया है, मद दिया है, अमी दिया है और आपका मध्य दिया है। तो देखो सुरा होता है, मध्य दिया होता है, मध्य होता है, लेकिन अमी, अमी नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आपका हो जाए कौन सा, अमी, अमी होता है अमृत है ना, अमी मतलब होता है अमृत होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका अमृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न आपके कंप्लीट कराए। अगर आपको अब पसंद आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अब पसंद आया है ना, क्योंकि बीच बीच में तो आपको पसंद आता नहीं है ना, तो अभी पसंद कर दीजिए। अच्छा एक प्रश्न आपको जवाब देना है, इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक प्रश्न और आपका है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं। इन 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। चलिए